एक बार फिर से फैल रहा कोरोना से भी खतरनाक वायरस। भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों में मचा हड़कंप। इस खतरनाक वायरस को लेकर कई देशों में हाई अलर्ट जारी। हमारे साथ जानिए पूरी खबर और समझिए कैसे यह खतरनाक वायरस करता है लोगों पर अपना असर, साथ ही क्या है इससे बचने के उपाय। अब फिर एक नया और खतरनाक वायरस दस्तक दे रहा है जो इतना खतरनाक है कई लोगों की जान तक ले चुका है। अब ये वायरस क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे खबर में देंगे। दरअसल जानकारी के मुताबिक खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में अपने पैर जमा रहा है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि इस खतरनाक वायरस के कारण कई जगहों पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, इसलिए भारत को भी सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं इस खतरनाक वायरस को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बीते समय अन्य देशों में सामने आए मंकी पॉक्स के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मुंबई हवाई अड्डे पर सख्त परीक्षण और क्वारंटाइन नियमों को लागू करने की मांग की। जानकारी के अनुसार मंकी पॉक्स ने कोरोना वायरस संक्रमण के दिनों की खौफनाक यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस बीमारी को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं समीक्षा बैठक में आगामी हफ्तों में बाहर से आने वाले कुछ मामलों का पता चलने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया, लेकिन ये आकलन किया गया कि निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम वर्तमान में भारत के लिए कम है। इसी के साथ मंत्रालय ने एक दूसरे बयान में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2022 में पहली बार स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के बाद से भारत में कुल 30 मामले पाए गए, जिनमें से अंतिम इस साल मार्च में आया। तो वहीं इस मामले को लेकर मंत्रालय ने आगे कहा कि फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ इस खतरनाक वायरस को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित कर दिया है और ये वायरस अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। उन्होंने सरकार से भारत में इसके प्रचार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मंकी पॉक्स हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है, हमें कार्यवाही करनी होगी। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर सख्त परीक्षण और पृथकवास नियमों को लागू करने की मांग की है, जहां मंकी पॉक्स संक्रमण का अधिक खतरा है। उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि इस समस्या के संबंध में समय पर कार्यवाही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी तरह की देरी होने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो वहीं WHO द्वारा बीती 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ये मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि पूर्ण रूप से सावधानी बरतने के लिए सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा प्रवेश स्थलों पर स्वास्थ्य इकाइयों को सतर्क करना, टेस्ट लैब को तैयार किया जाएगा। इसके बचाव को लेकर आगे बताया गया कि किसी भी मामले का पता लगना, उसे क्वारंटाइन करना और उसका प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करना जैसे उपाय किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए आखिरकार ये संक्रमण होता कैसे है। तो इस प्रश्न के जवाब को लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मंकी पॉक्स का सामान्यतः 2 से 4 सप्ताह का संक्रमण होता है। रोगी आमतौर पर सहायता संबंधी प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क से और आमतौर पर यौन संपर्क, शरीर घाव के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े, चादर का इस्तेमाल करने से हो जाया करता है। फिलहाल आप हमारी ये खबर आगे शेयर कर लोगों को सतर्क व सावधान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।